हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल वर्क नॉलेज एंड जॉब्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप खुद का घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या अगर आप कहीं साइट इंजीनियर के तौर पर कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि घर की कंस्ट्रक्शन में प्लिंथ बीम जो हमारा हम बनाते हैं, प्लिंथ बीम में कौन सी ऐसी गलतियाँ जो कॉमन गलतियाँ होती है जो जनरली हर कॉन्ट्रैक्टर या हर अगर आप घर भी बना रहे हैं तो वो गलतियां जनरली देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाया ऑफ बार और स्पेसिंग उसकी। तो जो बार है हमको कम से कम बॉटम में 3 बार हमको मिनिमम रखने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बॉटम में 3 बार हैं, तो 3 बार हमको बॉटम में मिनिमम रखने चाहिए। और टॉप पर अगर 2 बार भी होंगे तो भी हमारा चलता है, अगर लोड कैलकुलेशन के हिसाब से। वैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने डिज़ाइन करके दी हुई है, तो उसके हिसाब से वैसे हमको जाना है। पर कम से कम एक जनरल अगर बात करें तो बॉटम में 3 बार होने चाहिए और टॉप पे 2 बार होने चाहिए। अब दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो स्पेसिंग जो बार्स की है वो हमें बीम की साइज के हिसाब से डिपेंड करती है। अगर हमारी 9 इंची की वॉल जानी है तो 9 इंची का बीम हमको बनाना है, तो उसी के हिसाब से 3 स्टीरअप्स है तो डिवाइड करके उसमें उसकी स्पेसिंग हमको यूज़ करनी है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा शटरिंग आता है। शटरिंग मतलब जो शटरिंग हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर सावल होनी चाहिए और प्रॉपर अच्छे से वाटर टाइट शटरिंग होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि नीचे इसमें गैप यहाँ पर हमको शटरिंग में ये यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है, तो इसको हमको फिल अभी करना होगा। जो भी गैप है उसको या तो अच्छे से कील ठोक के फिल करें या फिर हम पीओपी लगाकर उसको फिल करेंगे, ताकि जो हमारी सीमेंट की स्लरी होगी वो बहे नहीं। नेक्स्ट जो आता है वो आती है, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है कवर ब्लॉक का। फ्रेंड्स, बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी कंक्रीट वर्क में। तो अगर कवर ब्लॉक अगर हमारा वहाँ नहीं है या कवर ब्लॉक ज़्यादा है तो दोनों कंडीशंस में वहाँ पर हमको बहुत परेशानी आती है। अगर कवर ब्लॉक हमारा कम है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कवर कम है, तो इस और शटरिंग के पास बिल्कुल स्टीरअप्स हमको नज़र आ रही है। तो जो कवर, इसके कारण से क्या होगा कि हमारा इसमें कंक्रीट में जब हम कंक्रीट कास्टिंग कर देंगे तो उसके बाद क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कवर का हमको विशेष ध्यान रखना है कि कवर हमारा प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा वो है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ का भी हमारे बीम या में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो डेवलपमेंट लेंथ हमको प्रॉपर इसमें प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ उधर देख रहे हैं कि डेवलपमेंट लेंथ जो मेन बार है, मेन बार में डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की गई है, पर जो एक्स्ट्रा बार है उसमें इन्होंने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो भी ये एक्स्ट्रा बार है इसमें 16 mm का जो एक्स्ट्रा बार डाला हुआ है उसमें डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की हुई है, तो जो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आप इस मिस्टेक को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा कि डेवलपमेंट लेंथ हमको एक्स्ट्रा हो या मेन बार हो, दोनों में प्रॉपर प्रोवाइड करनी है ड्राइंग के हिसाब से। अगली बात आती है हुक्स इन स्टीरअप्स। जो अभी हमारा स्टीरअप्स यूज़ कर रहे हैं वो चाहे किसी भी डाया का हो, तो उसमें हमको जो हुक्स जो हमारे हैं वो प्रॉपर 135 डिग्री के हमको बनाए हुए होने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ 90 डिग्री के हुक्स से इन्होंने बनाए हुए हैं, तो 90 डिग्री के हुक्स नहीं, हमको 135 डिग्री के हुक्स होने चाहिए, ताकि वो जब कंक्रीट होने के बाद उस पर लोड आए तो वो उसमें खुलने का चांसेस बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद आती है स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप। तो जो फ्रेंड्स स्पेसिंग है स्टीरअप्स के बीच में वो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, जो भी हमको ड्राइंग में दी है उसके हिसाब से। अगर ऐसा नहीं है कि हमको ड्राइंग में दे रखी 6 इंची और हम उसमें 8 इंची या 10 इंची इस पे स्टीरअप्स को बांध रहे हैं, तो जो उसमें ड्राइंग में दी हुई है उसी के हिसाब से हमको स्टीरअप्स बांधने चाहिए उसी स्पेसिंग पे। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा वो है क्यूरिंग। जो भी हमारा प्लिंथ बीम जो भी बन चुका है उसकी क्यूरिंग हमको प्रॉपर करनी चाहिए। प्रॉपर क्यूरिंग कैसे हम करेंगे, प्रॉपर उस पर गनी बैग डालकर और उस पर दिन में कम से कम 5 से 7 बार उसको प्रॉपर क्यूरिंग करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमारे को अच्छी मिलेगी। अगला जो टॉपिक है पॉइंट जो है वो हमारा वो है वाइब्रेटर। जब भी हम कंक्रीट कास्टिंग करेंगे तो हमारा उसमें वाइब्रेटर प्रॉपर से चलना चाहिए, जिससे क्या होगा उसमें हनीकॉम्ब आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे और जो एयर वॉइड्स है वो सब निकल जाएंगे उसमें से, कंक्रीट में से। तो जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लाइन अलाइनमेंट और लेवल।
तो जो भी हम शटरिंग कर रहे हैं प्लिंथ बीम की, वो हमको चेक कर लेना चाहिए कास्टिंग से पहले कि वो प्रॉपर हमारे डायमेंशन लेआउट के हिसाब से प्रॉपर लाइन अलाइनमेंट उसका सही है या नहीं है। प्रॉपर एक फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट एक रस्सी सूता बांधकर हमको लाइन अलाइनमेंट उसका चेक करना चाहिए। और लेवल की बात करें तो लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लिंथ बीम में, क्योंकि पूरे घर का लेवल उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। तो प्लिंथ बीम को कास्टिंग करने से पहले उसका पूरा प्रॉपर हमको लेवल कर लेना चाहिए, टॉप और बॉटम दोनों तरफ से। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा पॉइंट है कंक्रीट मिक्सचर। तो कंक्रीट मिक्सचर जो है वो हमको अच्छी ग्रेड का यूज़ करना चाहिए। मतलब मिनिमम अगर हम नॉर्मल घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो कम से कम हमको M20 ग्रेड का तो कंक्रीट मिक्सचर उसमें यूज़ करना ही करना है। बट अगर आप बड़ी बिल्डिंग पे की बात करते हैं तो फिर आप डिज़ाइनर ने जो मिक्स डिज़ाइन उसकी दी हुई है उसके हिसाब से आपको कंक्रीट मिक्स यूज़ करना है। तो अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा है कि प्रॉपर वॉश बिफोर कास्टिंग। जो कंक्रीट कास्टिंग जब हम करने जाते हैं तो उससे पहले हमको प्रॉपर इसमें वॉश कर लेना चाहिए पूरी शटरिंग को, स्टील को। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वो उसमें कुछ गंदा पड़ा है, आगे भी कुछ पड़ा है, तो ये हमको कास्टिंग से पहले इसको प्रॉपर हमको वॉश कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा उसमें कंक्रीट में कोई उसका प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट एक और जो हम पॉइंट की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि जब भी हम इसमें शटरिंग लगाते हैं तो हमको शटरिंग पे जो ऑयल अगर हम यूज़ कर रहे हैं शटरिंग ऑयल, तो हमको ध्यान रखें कि सरिये पे कहीं भी शटरिंग ऑयल नहीं लगना चाहिए। सरिये पे शटरिंग ऑयल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, सरिये पे शटरिंग ऑयल लगा है, तो सरिये पे हमारा को शटरिंग ऑयल नहीं लगाना है। सरिये पे शटरिंग ऑयल अगर हम लगाएंगे तो स्टील में और कंक्रीट में प्रॉपर जॉइंट जो है वो नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये प्रैक्टिकल वीडियो? तो ऐसी नई नई वीडियो को देखने के लिए और सिविल से रिलेटेड नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।